फिरोजाबाद से बड़ी खबर। सब्जी मंडी अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने पहुंचे अक्षय यादव। सांसद अक्षय यादव ने मौके पर पीड़ितों से मुलाकात की, लेकिन किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं दी। उन्होंने कहा कि वे सरकार से अधिक मदद की मांग करेंगे और यदि मांग पूरी नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी खुद पीड़ितों की सहायता करेगी। सांसद ने ये भी कहा कि क्षेत्र का विधायक और सांसद दोनों सपा के हैं, लेकिन फिलहाल विधायक निधि या सांसद निधि से मदद संभव नहीं है। मंडी में लगी आग को लेकर सांसद ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि कहीं यह आग किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है, इसलिए मामले की गहन और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जल जीवन मिशन को लेकर भी सांसद ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हर घर जल हर घर नल योजना का कार्य जमीन पर पूरा नहीं हुआ है, जबकि कागजों में काम पूरा दिखाया जा चुका है। सड़कों की खुदाई अधूरी पड़ी है, ठेकेदारों को भुगतान हो चुका है। ये देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे जल जीवन मिशन की जानकारी अधिकारियों से मांगते हैं तो उन्हें जानकारी नहीं दी जाती। वहीं कोरोना काल से बंद पड़ी ट्रेनों को लेकर सांसद ने कहा कि वे रेल मंत्री से मिलकर जल्द से जल्द ट्रेन सेवाएं शुरू कराने का प्रयास करेंगे। खबर शिकोहाबाद से पीसीटी न्यूज। बाइट अक्षय यादव, सपा सांसद, फिरोजाबाद। सांसद हैं, क्या उम्मीद करे जनता के आप इसकी आवाज उठाएंगे वहाँ फपूंद रेलवे स्टेशन पर? जिनकी मांग करी गई, जो कोरोना काल में बंद हुई थी, हम लोग लगातार रेल मंत्री को संपर्क में भी चिट्ठी भी दे चुके हैं। उनके तरफ से आश्वासन भी दिया गया है कुछ ट्रेनों और रुकवाने का काम फिरोजाबाद में टूंडला में करवाया जाए। एक छोटी सी रेलवे स्टेशन है फपूंद, वहाँ पर काफी गाड़ियाँ रुक रही हैं। शिकोहाबाद इतना महत्वपूर्ण स्टेशन है, अमृत भारत स्टेशन भी है, करोड़ों रुपया खर्च हो गया, लेकिन यहाँ गाड़ियों का ठहराव नहीं है। आगे चल के हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ ठहराव और बढ़े। माननीय सांसद जी, जिस प्रकार जल जीवन दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिसंबर तक पूरा होना था, लेकिन अभी तक न गांव में टंकी है न पाइपलाइन है। आगे चल के जब सरकार बदलेगी और जांच होगी तो पता चलेगा। भारत देश के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई घोटाला हुआ तो ये जल जीवन मिशन है। ये अकेले फिरोजाबाद में नहीं, पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ ये योजना आई वहाँ पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आज की तारीख में अगर हम लोग प्रशासन से पूछते हैं, अगर जानकारी लें तो कहते हैं कि रुपया नहीं आ रहा है। ठेकेदार को हम लोग कितना दबाव करें, ये पेमेंट भी हो गए, निकल भी गए और काम नहीं हुआ। जिन गांव में काम हुए, हम लोग पिछले विधानसभा के चुनाव से पहले देखना हम लोगों ने चालू करा था, माने ये काम चालू हुआ और हम लोगों ने देखा था कि सड़कें खुद गई और उनको वादा करा गया कि सड़कें ये बन जाएंगी। वो सड़कें आज भी नहीं बनी है। गाँव के लोग उसी वहाँ पानी भर जाता है, कच्ची सड़क पे चल रहे हैं, धूल में उनको रहना पड़ रहा है और सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और पैसे उगाई का काम आज की तारीख में इस देश में नहीं हुआ होगा। क्या मदद का भरोसा नहीं? देखिए, ये गरीब लोग हैं जिनका यहाँ मंडी में अपना सब्जी वगैरह बेचकर काम चलाते हैं। आग लगने से इनका पूरा नुकसान हुआ, इनके नुकसान की भरपाई हो, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। सरकार इनकी मदद करे और हम लोग सरकार की मदद का इंतजार करेंगे। नहीं होगा तो पार्टी, समाजवादी पार्टी अपने पास से मदद करने का काम करेगी। सांसद जी, आज आपने कोई मदद की है सपा की तरफ से? आज हम लोग शासन से मदद मांगने आए हैं। शासन मदद करने में अगर विफल होगी तो समाजवादी पार्टी के लोग सबकी खुल के मदद करेंगे। ये अग्निकांड लगातार हो रहे हैं, क्यों ना आपकी तरफ से यहाँ एक दमकल की व्यवस्था की जाए? दमकल की समस्या नहीं थी, समस्या सबसे बड़ी है आग क्यों लगी। सबसे पहले इसका पता चलना चाहिए। शॉर्ट सर्किट हुआ या किसी खुरापात व्यक्ति ने कुछ साजिश रची, इसका भी खुलासा होना चाहिए। जो यहाँ के लोग हैं, कुछ सूचना दी, कुछ लोग गलत एक्टिविटी भी चल रही थी, तो उसका भी खुलासा होना चाहिए। ये भी हम लोग प्रशासन से बात करेंगे। अच्छा, कोरोना काल के